आप सभी विद्यार्थियों का सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सिलेबस यानी आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपको जानकारी होनी जरूरी है कि सिलेबस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जरा हम सिलेबस की बात कर ले तो देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट आपको क्लास 11th में पढ़ना, क्लास 11th में पढ़ना। अब क्या क्या क्लास 11th में पढ़ना है उसको हम पहले रिवाइज कर देते हैं। तो 11th क्लास में आपको पढ़ना है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बिना जाने आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हो। जहां पर मुख्य रूप से 3 बातों का एक्सप्लेनेशन होता है, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आइसोमेरिज्म। 3 पार्ट इस GOC के बेस है। नोमेनक्लेचर कॉमन और IUPAC, रिएक्शन का मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म। उसके बाद आप क्लास 11th में पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में इसको हम अल्केन कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम अल्कीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन के ही तहत आपका बेंजीन भी आता है और टॉलिन आता। इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन बखूबी आपने क्लास 11th में कर दिया। चलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन एंड टॉलिन। अब बात आती है कि क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, हालांकि जैसे जैसे आपका समय आएगा हम प्रयास करेंगे कि कुछ हर एक पॉइंट पर जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगे, चाहे वह नोमेनक्लेचर को लेकर के हो, आइसोमेरिज्म को लेकर के हो, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे वो सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम आपको देने का प्रयास करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे जैसे टॉपिक आएगा। क्योंकि जो GOC है वह बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह रीढ़ की हड्डी है, बिना उसको जाने आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है, तो क्लास 12th में आपको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब ये हो गया कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक मौजूद है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक मौजूद है। और जब क्लास 11th का आपने GOC पढ़ा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, तो सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई टॉपिक था तो क्रियाशील मूलक था, फंक्शनल ग्रुप टॉपिक था। और उसमें आपने एक सिनेरिटी टेबल भी जरूर पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप फंक्शनल ग्रुप का जो लिस्ट है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
यानी यदि हम बात करें तो ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्य रूप से दो भागों में आप बांटते हो। एक हो गया अल्केन जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और अल्केन को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर है। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यही आपके क्लास 12th का सिलेबस है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। एक को हम कहेंगे अल्केन डेरिवेटिव, अल्केन डेरिवेटिव, और दूसरा जो होगा वह होगा बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव। यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा करके आप फंक्शनल ग्रुप जोड़िए, और दूसरा बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके आप फंक्शनल ग्रुप जोड़िए। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वह है अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर, ये आपका अल्केन हो गया, और इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया। मान लीजिए कि हमने यहां से इस हाइड्रोजन को हटाकर और हैलोजन लगा दिया। हैलोजन का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपका चैप्टर हो गया हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। मुख्य रूप से आपको हैलो अल्केन ही पढ़ना है, एक सब्स्टिट्यूएंट यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके आपको काम करना है। एग्जाम्पल्स वगैरह में, नोमेनक्लेचर वगैरह में डाई हाइलाइट की भी बात हो सकती है, ट्राई हाइलाइट की भी बात हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हैलो अल्केन का ही पढ़ना। और इसी का जो बेंजीन डेरिवेटिव होगा, यानी आप यह बेंजीन लीजिए और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके आप यदि हैलोजन लगा देते हैं, ये आपका हो गया हैलो एरिन, हैलो एरिन। तो एक अल्केन डेरिवेटिव, एक अल्कीन डेरिवेटिव। दूसरा जो चैप्टर है वह है आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा करके फिनॉल लगा दीजिए, अल्केन डेरिवेटिव बना दीजिए, यानी अल्कोहल, अल्कोहल। और वही चीज यदि बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन को हटा करके और OH लगा दीजिए, ये फिनॉल हो गया। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है अल्कोहल एंड फिनॉल। तीसरा जो है यह है, आप पढ़े होइएगा CH3 CH3 CH3O CH3, इसको हम कहते हैं ईथर, ईथर। अब इसी का बेंजीन डेरिवेटिव भी आपका हो सकता है एनिसॉल, 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 ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है वह है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसे ये आपका हो गया, इसको आप कहते हो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। यानी अल्डिहाइड का मतलब ये हो गया कि आप अल्काइल ग्रुप में CHO ग्रुप लगा दिया, इसका नाम दिया आपने एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली यदि हम इस अल्डिहाइड को बेंजीन में लगा देते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव की यदि हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही? इस बेंजल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कीटोन, RC डबल बॉन्ड O, यानी दूसरे पार्ट में आप पढ़ोगे जिसमें RC डबल बॉन्ड O हो।